अगर आपकी एज 40 साल हो चुकी है, सिर पर भारी कर्ज लदा है और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह में, अमीरी हासिल करने की चाह में, एक सवाल आपके मन में आता है, आपके जहन में आता है, अब अमीर कैसे बनूं, रिच कैसे बन जाऊं जब आपके ऊपर कर्ज है और 40 के उस पार हो, 40 की दहलीज आपने क्रॉस कर चुकी है, जब आप डेट में हो, कर्ज में हो और दिल में एक सवाल है, अब अमीर कैसे बनूं। तो दोस्तों, इसका जवाब कुछ ऐसे ही होगा। इसका जवाब सुनो मेरे वर्ड से। अमीरी एक मानसिकता है, पैसा इसका परिणाम है। मतलब आउटकम होगा पैसा आपकी मानसिकता का। अगर आप सोचते हैं कि आमिर बनने के लिए कोई गुप्त फॉर्मूला है, तो पहले अपनी सोच बदलो। ये खेल है मानसिकता का, ये खेल है डिसिप्लिन का और फास्ट लेन वाली स्ट्रेटजीज का। दोस्तों, मैं अज्यूम करता हूं कि आपने 40 साल एज पार कर चुके हैं और आप पर कुछ कर्ज है। आपका प्रोपोर्शनल जो रेशियो होता है वो आपके हिसाब से होगा। कर्ज किसी के लिए 1 लाख कर्ज बड़ा होता है, किसी के लिए 10 लाख बड़ा होता है, किसी के लिए करोड़ों रुपए। अपने अपने रहन सहन से, अपने अपनी कैपेसिटी से जो कर्ज का जो दायरा है वो छोटा बड़ा किसी के लिए हो सकता है, लेकिन उसको आप जो भी है आप उसको कर्ज समझते हो। तो जब फाइनेंशियल फ्रीडम, अमीरी, रिचनेस की चाह में जब उस जर्नी में आप चलते हो, आपके पास एज जो है कमाई करने वाली मानो लगभग सी निकल रही होती है, सिर पे कर्ज होता है, आपके अकाउंट निगेटिव होती है, तो उस समय कैसे करें जो मन में जो आपकी इच्छाएं दबी होती है, आपकी प्लानिंग चल रही होती है, लेकिन चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पाते। तो शायद ये मेरा छोटा सा वीडियो अपने ज़िंदगी के 4, 5, 10 मिनट जो भी इसका समय होगा, आप यहाँ पे देना होगा, वॉच करना होगा या सुनना होगा। कुछ एफर्ट्स मेरे एक्सपीरियंस से आपके कुछ काम आ सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। क्यों गरीब दिमाग कभी आमिर नहीं बन सकता। दोस्तों, आपके पास मान लो 10-20 लाख रुपए का कर्ज है और अभी तक आमिर बनने का सपना देख रहे हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आज तक गरीब क्यों हो या गरीब क्यों रहे। इसका सबसे पॉसिबल रीजन है गरीब मानसिकता से छुटकारा पाना। मतलब गरीब मानसिकता होना ये रीजन है और उससे छुटकारा आपको पाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कर्ज का समाधान और कर्ज लेना है, तो ये जो मेंटालिटी है आपको और गरीब बना देगी। अमीर बनने के लिए सबसे पहले है नया कर्ज नहीं लेना, जो पुराना है उसको स्ट्रेटेजिकली पूरा खत्म करना। ऋण की मानसिकता से बाहर आना। कर्ज की जो मेंटालिटी है उससे आपको बाहर निकलना होगा। गरीब आदमी हमेशा उधार लेने के बारे में सोचता है, क्योंकि उसकी जो रिसोर्सेस होते हैं वो इतने नहीं होते। हमेशा वो उधारी के बारे में सोचता है, और अमीर आदमी निवेश करने के बारे में, इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। फर्क यहाँ पे ये है। तो आपको इस मानसिकता को बदल कर, वो सोच को बदल कर आपको आगे बढ़ना होगा। मतलब सेविंग करके, इन्वेस्ट करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, भले ही आपके पैसे छोटे हो बड़े हो। आपको गरीबी वाली मानसिकता, मेंटालिटी आज से ही त्यागना होगा। और अमीर लोग सोचते कैसे, बिहेव कैसे करते हैं, हर वो चीज उनकी आपको कॉपी करनी पड़ेगी। रहन सहन से लेके, खान पान से लेके, हर वो चीज
बोलने का स्टाइल से लेके हर वो चीज़ जो आप देखते हैं वो आपको कॉपी करनी पड़ेगी। उनकी पूरी टोटली कॉपी करो। किसी को एक आइडल बना दो, वो आमिर कैसे बना या बनी, आप उसको कॉपी कर लो और चलो उस पथ पर। दूसरी बात, मध्यम वर्गीय जाल से निकलना। जो मिडिल क्लास वर्ग है उस जाल से निकलो आप। अगर आपकी पूरी सैलरी लोन चुकाने, बिल भरने और महीने के आखिरी दिनों में उधार मांगने में ही खत्म हो रही है तो समझो आप एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हो। इस जाल से बाहर निकलने के लिए बड़े खेल खेलने होंगे दोस्तों। आपको आपके मन से शुरू करना पड़ेगा, आपके दिमाग से शुरू करना पड़ेगा इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए। सोचना पड़ेगा आपको, दम लगाना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए। आमिर की फास्ट लेन पकड़ने का सीक्रेट प्लान इन द सेंस की कुछ रोड मैप, कुछ मेंटल नोट्स जिस पर आपने अमल करना है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप चाहते हो अमीरी हासिल करने के लिए, अमीरी हासिल हो जाए, डेट पूरा ख़त्म हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम का एंजॉय करो आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आमिर की फास्ट लेन पकड़ने का सीक्रेट प्लान ये है, कर्ज में रहते हुए भी अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो फाइनेंशियली आप फ्री हो सकते हैं। सबसे पहला है आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना होगा बिसाइड योर एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है सैलरी हो, हर महीने आपके अकाउंट में आती है, जो आप महीने भर काम करते हैं, आपके प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, प्राइवेट में कहीं इंडस्ट्रीज में काम करते हो, प्राइवेट में कहीं बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस करते हो, कोई व्हीकल चलाते हो, कुछ भी, कोई स्टोर चलाते हो, कुछ भी आपका हो, उसी प्रोपोर्शनल लेवल में आपकी जो फाइनेंसेस होते हैं मतलब छोटे या बड़े हो जाते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए एफर्ट्स करना ही होगा। सिर्फ जॉब से पैसा नहीं बनेगा, सिर्फ जॉब से पैसा बनाने का खेल छोड़ना पड़ेगा, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। बहुत से कुछ चीज़ें हैं जो आज के समय में पॉसिबल हो जाती है प्रैक्टिकल वे में, भले ही आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो ना हो या ना हो, आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे, एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स क्या होंगे वो आपका वक्त बताएगा, वो आपकी स्किल बताएगी, आपका नॉलेज बताएगा। नॉलेज है आपके पास, पढ़े लिखे हो, बहुत कुछ पॉसिबल है आज के समय में। नहीं हो तब भी बहुत कुछ पॉसिबल है। पढ़े लिखे होने के लिए पैसे का और उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हो तो प्लस पॉइंट होगा, माना जाएगा। पैसे अर्न करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली आपको बहुत ही नॉलेजेबल चाहिए, लेकिन अच्छी राइटिंग स्किल है, अच्छा नॉलेज है, अच्छी बोलने की कला है, तो आज के इस डिजिटल युग में, डिजिटल रिवॉल्यूशन में आपके लिए बहुत कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है ग्लोबली। डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है, स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट भी है, जो अलाउ पेयर्स है इंडिया में, हमारी कंट्री में जो भी पेयर्स है सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। इसके बारे में पूरा पता नहीं मुझे भी। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें ई बुक्स होती है, कोर्स होते हैं, कोई स्किल्स होगी, ऑनलाइन कमाई करने के तरीके होते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्टिंग करना होता है। कहने की बात है दोस्तों कि एक्स्ट्रा इनकम आपको बनाना पड़ेगा
किसी भी वे से आपकी जो मेन इनकम की स्ट्रीम, मेन इनकम का सोर्स है उसके अलावा। दूसरा है आर्थिक अनुशासन, मतलब फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अगर आपकी कमाई मानो 50,000 रुपये है, लाख रुपए है, और आपके खर्चे अगर 50,000 सैलरी है तो आपके खर्चे मानो 60,000 हो रहे, 70,000 हो रहे, 80,000 हो रहे, तो आप मतलब हर वक्त आपके पेमेंट कम है या तो आपके खर्चे ज़्यादा है। तो जिस जेब में छेद हो वहाँ कितना भी पैसा डालो वो भरने वाला नहीं है, आपको छेद बंद करने पड़ेंगे। सबसे पहले खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। बचत नहीं करना, इन्वेस्टमेंट करना है। बचत नहीं, बचत से पैसा नहीं बढ़ेगा, बचत करके तुरंत इन्वेस्टमेंट करना है। ऋण को तेजी से खत्म करो। सबसे पहले ऋण जो है उसको खत्म करो आपके लाइफ से। सबसे पहले बेहतरीन तरीका है, वर्केबल तरीका है, छोटे छोटे लोन को ख़त्म करो। कुछ भी हो, 500 रुपये लोन हो, 5,000 हो या 5 लाख हो, छोटे आपके हिसाब से छोटे वाले लोन, सबसे छोटे लोएस्ट वाले निकालो उसको। ऋण को तेजी से ख़त्म करने का यही तरीका है, वर्केबल छोटे लोन। अवलांच या स्नोबॉल जो उसको कहते हैं, इन दोनों के मेथड में सबसे मतलब ये है कि स्नोबॉल वाला छोटे छोटे कर्ज चुका लो। छोटे छोटे जो आपके पता है कि कौन से छोटे कर्ज आपके लाइफ में है, तो उसको आप देना शुरू करो। उससे ये होगा कि आपको हेल्प हो जाएगी और साइकोलॉजिकली ये हो जाएगा कि आप डेट ख़त्म कर रहे हैं। अगला पॉइंट है नेटवर्क बढ़ाना, लोगों से कनेक्ट होना। दोस्तों, गरीब मेंटालिटी वाले लोग आपके अगल बगल में है तो आपको उनका जो सहवास है वो चेंज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप अनअवॉइडेबल सिचुएशन में है कि उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते तो अपना बोलना उनको बंद कर लो। गरीब मेंटालिटी वाले लोग, गरीब सोच वाले लोग, यहाँ गरीबी की बात नहीं हो रही है, मेंटलिटी की बात हो रही है। अगर आपके दोस्त वही लोग हैं जो महीने के आखिर में पैसे उधार मांगते हैं या उनको मांगना पड़ता है, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर नहीं हो, सही जगह पे काम नहीं कर रहे हो। अमीर लोगों से जुड़े, मेंटर खोजे, बड़ा सोचो, छोटा नहीं। आपके जो सबऑर्डिनेट है, आपके जो कलीग्स है, अगर वर्क प्लेस में हो, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ऐसे चुनो जो आपसे उनसे कुछ सीख सके, आप उनसे कुछ सीख सके, आप अपने सोच का दायरा बढ़ा सके, अपना इनकम का जरिया और इंक्रीज कर सके। ये नहीं कि डेट में वो भी है और डेट में आप भी हो। ट्रेडिंग छोड़ो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखो। आपने अभी शेयर मार्केट ट्रेडिंग करके पैसे गंवाए हैं, मैक्सिमम लोग गंवाते हैं, तो समझ जाओ कि ट्रेडिंग में कोई पैसा क्यों नहीं बना पाता। इस बात को जितना जल्दी लाइफ के स्टेज में जितना जल्दी समझ जाओ उतना आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप खुद ही सीख लोगे मार्केट से, ज़िंदगी से। आज नहीं तो 10 साल के बाद मार्केट विल टीच यू ट्रेडिंग सही नहीं है, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। जिसका बनता है वो बाद में भी उनसे भी निकल जाता है। मान लीजिए 5% लोग बोलते हैं कि कमा सकते हैं, 95% नहीं कमा सकते। मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप उसमें 5% लोगों में हो, लेकिन जो 5% लोग जो कमाते हैं पैसा, वो बाद में उसी 95% में फिर दोबारा आ जाते हैं। इसलिए ये साइकिल है। आप कहीं से एक्टिव इनकम से पैसा बनाते हो, फिर पैसा डालते हो, फिर वो चला जाता है, फिर आप पैसा बनाते हो, फिर डालते हो, डिपॉजिट करते हो, फिर वो चला जाता है। तो ये समय चक्र चलता रहता है, इसी उम्मीद में कि आप एक दिन आमिर बन जाओगे, पैसा मार्केट से निकालोगे। वो दिन कभी आता नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिंग वैसा होता है। जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया, मार्केट मेकर्स, इट इज़ फेवरेबल टू देम। मार्केट मेकर्स जिसने बनाए कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, जो भी वर्ल्ड वाइड, तो प्लेटफॉर्म होता है मार्केट मेकर्स के फेवर में या बड़े लोगों के फेवर में या बड़ी अमाउंट जिसके पास है उनके फेवर में जाता है वो। क्योंकि ये सब कुछ पैसे का गेम है। छोटे
निवेशक या छोटे इंट्राडे ट्रेडर्स अब गिनो। छोटे कैपिटल लेके बहुत दिन या बहुत देर फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टमेंट की सोच से चलो मार्केट में। जब जागो तब सवेरे। आपके पैसे बचत है, आपके पास पैसे वही लगा दो जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़े। जैसे ही 10-20% मिले निकल जाओ उससे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ो और अपना फाइनेंशियल जहाँ बनाना शुरू करो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म सोचना ही होगा। तो कुछ साल मेहनत, कुछ महीने मेहनत करके आप सालों की अमीरी हासिल कर सकते हैं। आपके पास पूरा रोड मैप है दोस्तों, फैसला आपका है। फास्ट लाइन पकड़कर 1-2 साल 3 साल में अमीर बन सकते हो आप, या उसी गरीबी में रहना ही आपके ऊपर है। लोग अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन गरीब बने रहने की पूरी प्लानिंग के साथ जीते हैं। क्योंकि ये फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ है। क्या को इस फाइनेंसिस के बारे में, हर कोई इसमें ट्रैप में, हर कोई फंसता जाता है इसमें। जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना और दसता जाता है। तो ये फाइनेंस को समझ जाओ। जितना जल्दी समझोगे डेट फ्री होने का, कर्ज मुक्त होने का, उतना आपके लिए अच्छा है। तो कोई नहीं, 40 साल के आगे भी हो, समय बहुत होता है, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। अभी तक नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2 साल 3 साल जम के मेहनत करो। 100% जो आपने लास्ट 20 साल में नहीं किया होगा 1 साल में भी हो सकता है। करो, उस पर काम करो, अपने खुद के ऊपर काम करो। अमीरी कहीं और बाहर नहीं है, आपके मन में है। आपको आपके मन पर काम करना है। देखना इतना पैसा आएगा अपने लाइफ में, आप बोलोगे कि हाँ वाह क्या बात है, सच कहा। तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।